तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। आपके गिरबान पर हाथ डालने से पहले उनको मेरे गिरबान पर हाथ डालना पड़ेगा। आप पर गोली चलाने से पहले उनको जो है मेरे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के साथ है, रिज़्क मेरे रब के साथ है। तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों, क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है? हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। हमारे लिए किसी तारिक बिन जियाद या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना, हमने खुद अपनी जंग लड़नी है, हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, तभी यह मुमकिन है कि हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद जीत सके। अच्छा, मैं सिंध की अवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद अवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंधियों ने अपने दारुल खिलाफा कराची में तमाम पाकिस्तान को जगह दी हुई है। यहां पर पश्तून भी है, बलोची भी है, यहां पर कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है। पूरे पाकिस्तान से हर कौम का और हर मकतबा फिक्र के लोग कराची में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, जिस तरह कि आप जानते हैं और मुझसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अभी अगर फर्ज करें हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं, वैसे ये बता दूं कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं, जिसकी इजाजत हमें आईन और कानून देता है, तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने मरकजी हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं और वो पाकिस्तान का सबसे कबूल और मकबूल तरीन लीडर है और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं और उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं। लेकिन किसी ने भी जो है मेरी नहीं सुनी। अब अगर फर्ज करें हुकूमत ताउन नहीं कर रही, जो जाली तरीके से आई हुई है, अदलिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताउन नहीं कर रहा, 1.5 घंटा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसके चैम्बर में बाहर बैठा रहा, लेकिन उसने जो है मुझसे मुलाकात नहीं की। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 कॉल्स किए, एक भी कॉल का मुझे जवाब नहीं आया। मैंने लेटर्स लिखे, एक लेटर का भी जवाब नहीं आया। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। उसकी इजाजत भी आईन और कानून हमें देते हैं। लेकिन ये तो हमारी जद्दोजहद है जो जारी है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब अगर हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है तो उसमें आजाद अदलिया की बहाली भी है।
आजाद अदलिया की बहाली तब तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे। और मैंने सुना है जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें सिंध हाईकोर्ट बार का अहम किरदार रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस दफा यह क्रेडिट आपको मिले। आप लोग खड़े हों। जो आईन की पामाली हो रही है, जो आईन के साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आजाद अदलिया की बहाली के लिए जब आप लोग निकले खड़े हो तो आपके गिरबान पर हाथ डालने से पहले उनको मेरे गिरबान पर हाथ डालना पड़ेगा। आप पर गोली चलाने से पहले उनको जो है मेरे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने जो आप में हिम्मत है, आप बहादुर हैं, आप दलेर हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के साथ है, रिज़्क मेरे रब के साथ है। तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों, क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है? हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। हमारे लिए किसी तारिक बिन जियाद या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना। हमने खुद अपनी जंग लड़नी है, हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है। तभी यह मुमकिन है कि हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद जीत सके। इसके बगैर नामुमकिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि घर में बैठकर आजादी हमें प्लेट में मिले, ये नहीं हो सकता। और इनका ये वतीरा रहा है कि आप जितना दबते हैं ये दबाते हैं, आप जितना दबेंगे ये आपको दबाएंगे। ये जितनी भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये मजीद करेंगे। लेकिन कौम को आप लोगों से उम्मीदें हैं। कौम आपकी तरफ देख रही है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम पर जाली केसेस हो रहे हैं। बाकी जो वज़ीर आला साहिबान हैं, एक उसमें जो है साहिबा भी है, उनको जो है सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। पाकिस्तान एयरलाइंस और जो एयरफोर्स के जहाजेज हैं उनको पाकिस्तान में भी घुमाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के साथ है, रिज़्क मेरे रब के साथ है। तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों, क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है? हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। हमारे लिए किसी तारिक बिन जियाद या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना। हमने खुद अपनी जंग लड़नी है, हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है। तभी यह मुमकिन है कि हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद जीत सके। इसके बगैर नामुमकिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि घर में बैठकर आजादी हमें प्लेट में मिले, ये नहीं हो सकता। और इनका ये वतीरा रहा है कि आप जितना दबते हैं ये दबाते हैं, आप जितना दबेंगे ये आपको दबाएंगे। ये जितनी भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये मजीद करेंगे। लेकिन कौम को आप लोगों से उम्मीदें हैं। कौम आपकी तरफ देख रही है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम पर जाली केसेस हो रहे हैं। बाकी जो वज़ीर आला साहिबान हैं, एक उसमें जो है साहिबा भी है, उनको जो है सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। पाकिस्तान एयरलाइंस और जो एयरफोर्स के जहाजेज हैं उनको पाकिस्तान में भी घुमाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है।